हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से एनटीटी भर्ती और आउटसोर्स के बारे में। दोनों भर्तियों में क्या पेंच है, इसके बारे में डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट कितना इन भर्तियों को जो है वो अफेक्ट करेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हिमाचल प्रदेश के डेली अपडेट्स के लिए, एग्ज़ाम के कंटेंट मटेरियल के लिए आप जो है हमारा चैनल ज़रूर विजिट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, यहाँ से आप लोग ये देख पा रहे होंगे, आचार संहिता में फंसेगी एनटीटी भर्ती। ठीक है, तो गाइज़ इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि अभी जो एक तरह से मैंने पहले आपको बताया था जी, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उन्होंने जो है वो जो हिमाचल इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट जो कि शिमला में है उनको लेटर दिया था, लेकिन वापस कुछ एक डाउट्स जो थे हिमाचल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के, उन डाउट्स में उन्होंने कहा था कि, और वो डाउट्स जो थे वो एक लेटर के फॉर्म में उन्होंने वापस जो थे वो निदेशालय को भेजे थे। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा था कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मिनिमम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी पूछा था कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनके डिप्लोमास को आपने यहाँ से जो है वो एक तरह से वैलिड मानना है और उनकी वैलिडिटी को एक्सेप्ट करना है। अब ये 2-3 एक ऐसे क्वेश्चन थे जिनको लेकर अभी एक तरह से जो शिक्षा विभाग है या फिर जो हमारा एक तरह से आप बात कर लें कि एलिमेंट्री डिपार्टमेंट है, वो अभी कंफर्म नहीं है कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं हिमाचल प्रदेश में जो कि वैलिड हैं या फिर जिनको जो है वो एफिलिएशन दिया जाए, और इस कार्य को, एफिलिएशन के कार्य को करने को टाइम जो है वो लग सकता है। और हिमाचल प्रदेश में 15 या फिर 16 और 18 के बीच में कभी भी जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग सकता है। अब ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि कब तक जो है ये एग्जैक्ट इंस्टीट्यूशन कौन से वैलिड हैं, इनको लेके जो है वो निदेशालय जो है अपना एक तरह से जो है वो रिपोर्ट सबमिट करता है। उसके बाद ही जो हिमाचल इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है वो इन जो भी ये भर्तियाँ होनी है तकरीबन 4700 के करीब जो कि आउटसोर्स पे होनी है, उनके लिए जो है वो यहाँ से ये जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी करेंगे। ठीक है, मैं काफ़ी दिनों से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो था वो टेंडर की प्रक्रिया देख रहा था या फिर एडवर्टाइजमेंट देख रहा था, लेकिन रिसेंटली कल शाम को ही हमें ये कंफर्म हुआ है कि इस तरह का मैटर है और निदेशालय को जो है वो एक तरह से कहा गया है कि आप हमें बताएं कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं हिमाचल प्रदेश में जो कि वैलिड हैं। तो गाइज़, ये है मैटर। अब उम्मीद करता हूँ कि आप जो हैं वो यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि क्या एग्जैक्ट जो है वो दिक्कत है एनटीटी भर्ती के साथ और कहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है यदि 15 से पहले पहले या 14 से पहले पहले यदि ये जितने भी एफिलिएटेड एक तरह से इंस्टीट्यूशंस होंगे इनके बारे में जो है वो हिमाचल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के पास इंफॉर्मेशन नहीं आती है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल में कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो किसी भी टाइम जो है लग सकता है और फिर इस भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यदि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाए, तो फिर ये प्रक्रिया जो है जो कि आउटसोर्स पे जिसमें कि एनटीटी वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो रखे जाने हैं, वो जो है वो इन बिटवीन द जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी ये चल सकेंगे, लेकिन उसके लिए नोटिफिकेशन ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉरपोरेशन अपने पैनल 14 एजेंसियों के जरिए मैन पावर उपलब्ध करवाता है और इन्हीं एजेंसियों को एनटीटी भर्ती के लिए भी लगाया जाएगा। यानी रोजगार कार्यालयों से पहले से ही पंजीकृत एनटीटी डिप्लोमा धारकों के नाम नहीं जाएंगे, लेकिन एनटीटी के डिप्लोमा में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत से संस्थान उस वक्त बिना एफिलिएशन के चल रहे थे। ये सबसे बड़ा इशू है और ये क्वेश्चन आपने भी बार बार पूछा कि सर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि फ़र्ज़ी हैं, तो उनके जो सर्टिफिकेट हैं, जो डिप्लोमा है वो भी चल पड़ेंगे, नहीं चलेंगे। इसको लेकर भी एक जो है वो स्ट्रिक्ट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन या सुपरविज़न जो है वो होगा, उसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो पाएंगी। तो अभी के लिए ये आप मान के चल सकते हैं कि जब तक ये एक तरह से सुपरविज़न नहीं होगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश में मान्य हैं, तब तक ये भर्ती जो है वो होल्ड पे है। ठीक है, और इसमें यही लेटेस्ट एक तरह से आपको अपडेट मिलती है।
ठीक है। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि जिनके नाम ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो हैं वो एक तरह से रजिस्टर्ड हैं, वहाँ से आपकी लिस्ट नहीं जाएगी, आपको सेपरेट से जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। और इसके लिए एडवर्टाइजमेंट होगा, तो उसके बाद ही आपको जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी, ज़्यादा कंफर्म हो पाएंगी। तो देखिए, कई बार जो अपडेट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो आपका रिस्पॉन्स भी नेगेटिव हो जाता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये भर्ती ज़रूर होगी। ठीक है। इस साल तो जो वैसे भी यदि नोटिफिकेशन इसका निकल भी जाता, तब भी जो भर्ती थी वो नेक्स्ट ईयर ही होनी थी। ठीक है। तो अब ये मान के चलिए कि यदि 2-4 दिनों में इसका जो कोई भी एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो फिर ये भर्ती जो है वो 2023 में ही होगी। तो इतना आप इन चीज़ों को श्योर मान के चलें। और फिर 23 में कब तक होती है, और हो सकता है कि क्या 23 तक जो है वो आपके आरएनपी रूल्स बन जाते हैं या फिर नहीं। यदि आरएनपी रूल्स जो हैं वो मार्च या अप्रैल तक या फिर जैन तक जो है वो बना लिए जाते हैं, तो हो सकता है कि फिर आउटसोर्स पे भर्ती करने की नौबत ना आए और आपकी भर्ती जो है वो एक तरह से रेगुलर, जिसको कि हम मान सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही हो जाए। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी यहाँ। अगर इसमें जो एक रिकग्निशन ऑफ इंस्टीट्यूशन में इसमें समय लगेगा, और इसमें यदि समय लगता है तो फिर आप ये भी मान के चल सकते हैं कि डायरेक्ट जो है 2023 में आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही भर्ती देखने को मिल सकती है विद आरएनपी रूल्स। और यहाँ पे फिर आपको, जैसा मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ कि एग्ज़ाम के ज़रिए आपकी जो है वो फिर सिलेक्शन यहाँ से होगी, और दूसरा होगा बैच वाइज। ठीक है। अब बैच वाइज में भी देखना पड़ेगा कि कहाँ से ये बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो इन दोनों माध्यमों से फिर आपके जो हैं वो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से जारी की जाएगी। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप प्रिपरेशन करते रहें। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एग्ज़ाम के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आउटसोर्स पे आप टेम्परेरी हैं, आप परमानेंट होने के लिए आपको जो है वो एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा। इस चीज़ को आप हमेशा अपने ध्यान में रखना और एफ़र्ट करते रहना, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है। हमीरपुर जॉइंट बोर्ड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछता है। तो आपके पास एक तरह से टाइम है 4 टू 5 मंथ्स का या फिर 4 टू 6 मंथ्स का। उसमें दिल लगा के आप जो है वो पढ़ाई करें। कई लोग इस तरह का कमेंट करते हैं कि सर भर्ती होनी नहीं, तो हम किस चीज़ की एक तरह से तैयारी करें। तो भर्ती तो होगी, क्योंकि कैबिनेट में अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें तय होनी है, आरएनपी रूल्स तय होने, तो भर्ती तो होगी ही, ये चीज़ तो श्योर है। अब जितना टाइम लगेगा तो उसमें हो सकता है कि आरएनपी रूल्स भी बीच में फ्रेम हो जाएं और फिर आपकी रेगुलर ही भर्ती हो। तो इस चीज़ के लिए भी आप जो हैं वो रेडी रहें। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर ले आउटसोर्स के बारे में, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत बड़ा पेंच जो है अब नज़र आ रहा है। देखिए, ये जो हिमाचल में अभी आउटसोर्स कर्मचारियों को लेके जो एक इशू बना हुआ है, वो इशू अब थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि स्प्रेडेड हो गया है, क्योंकि जैसे ही सरकार ने जो है वो एक कॉन्फिडेंस दिया है कि जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको उनकी जॉब से नहीं निकाला जाएगा, चाहे उनके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ख़त्म हो रहे हों, उनके प्रोजेक्ट जो हैं वो ख़त्म हो रहे हों, और इसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द जो है वो मिल जाएगा। तो उसके बाद ना बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो कि पकड़े जा रहे हैं, और इसी कड़ी में यदि आप देखें तो हिमाचल में 110 फर्जी कंपनियों ने भर्ती कर दिए हैं हज़ारों आउटसोर्स कर्मी। ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो है प्रॉपर जांच होगी। उसके बाद जो जेन्युइन आउटसोर्स कर्मचारी हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। उनके लिए जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो एक तरह से रन करेगा, और उनको ही इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। ये पहले ही आप जो है वो चीज़ क्लियर कर लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो फर्जी हैं। ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे नंबर ऑफ़ जो एम्प्लॉय हैं आउटसोर्स में वो एम्प्लॉय कर दिए हैं, सॉरी डिप्लॉय कर दिए हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो एक जेन्युइन आउटसोर्स कर्मचारी है उनको ही यहाँ पे जॉब मिलेगी, और छंटनी होगी। ठीक है। और छंटनी होने के बाद जो जेन्युइन आपके एक तरह से आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको ही कंसीडर किया जाएगा इस पॉलिसी में, और ये पॉलिसी आपको हो सकता है कि फिर रेगुलराइजेशन की तरफ लेके जाए। जांच शुरू, 15 कंपनियों का ही मिला रिकॉर्ड, सरकारी नीति बनाने लगी तो हुआ खुलासा। जैसे सरकार ने एक तरह से पॉलिसी फ्रेम करने की कोशिश की, तो वहाँ पे ये सारा का सारा जो है वो आउटबर्स्ट हो गया सिस्टम की, किस तरह से कौन कौन सी कंपनियाँ जो हैं वो जेन्युइन है, और 15 जो कंपनियाँ हैं हमारी, सिर्फ वो ही जो है यहाँ पे जिनका ऐसा रिकॉर्ड है जो कि जेन्युइन है, बाकी फर्जी हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं वो अलग अलग और फर्जी कंपनियों के माध्यम से जो है वो पॉलिसी में एक तरह से आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा।
अब जहाँ तक आपका जो एक ये नोटिफ़िकेशन की बात है, जहाँ पे ये नोटिफ़िकेशन मिलेगा तो बहुत जल्द वो मिल जाएगा, ठीक है? 1-2 दिनों में मिल सकता है, उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे, ठीक है? और 27,633, ठीक है? आउटसोर्स कर्मचारी दे रहे हैं सेवाएँ, किसी की नहीं जाएगी नौकरी। सरकार ने जो है इस तरह का नियम जो है वो बनाया है, ठीक है? बहुत बड़ी एक तरह से ये पॉज़िटिव न्यूज़ है सारे के सारे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, लेकिन छँटनी होगी अभी और छँटनी के बाद ही बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो पाएँगी। तो फिलहाल आउटसोर्स में यही हमारे पास जानकारी है, ठीक है? तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।